सोचिए जरा, क्या हो अगर डेमोक्रेसी के दो सबसे बड़े पिलर्स यानी लेजिस्लेचर और जुडिशरी आमने सामने आ जाएं, एक दूसरे के खिलाफ। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा किस्सा है जब शक्तियों की सारी हदें धुंधली पड़ गईं और भारत अपने सबसे बड़े संवैधानिक संकट में से एक में फंस गया। तो सवाल ये है, क्या कोई विधानसभा मतलब लेजिस्लेचर किसी हाईकोर्ट के जज की गिरफ्तारी का ऑर्डर दे सकती है? सुनने में ही अजीब लगता है ना? लेकिन यह सवाल सिर्फ कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। एक वक्त था जब इसी सवाल ने पूरे देश में भूचाल ला दिया था और इसी घटना ने भारत में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए डिफाइन कर दिया। तो चलिए चलते हैं साल 1964 में। जगह है उत्तर प्रदेश। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। एक ऐसा संवैधानिक तूफान आने को है जिसका अंदाजा उस वक्त किसी को भी नहीं था। अच्छा, तो अब इस मामले की गहराई में उतरते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर एक छोटी सी बात इतनी बड़ी एक नेशनल लेवल के गतिरोध में कैसे बदल गई। हमें पूरी घटनाओं की टाइमलाइन को देखना होगा। तो देखिए, ये मामला कितनी तेजी से आगे बढ़ा। शुरुआत हुई केशव सिंह नाम के एक शख्स से, जिन्हें विधानसभा ने सदन की अवमानना मतलब कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस के लिए 7 दिन की जेल सुना दी। ठीक है, पर जब हाई कोर्ट ने उन्हें बेल पर रिहा करने का ऑर्डर दिया तो विधानसभा को लगा कि ये तो हमारी पावर पर सीधा हमला है, और उनका जो जवाब था वो चौंकाने वाला था। उन्होंने सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर इग्नोर ही नहीं किया, बल्कि उन 2 जजों को ही गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया। मतलब ये एक सीधी टक्कर थी, आमने सामने की। तो ये जो टकराव था, ये सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशंस के बीच नहीं था। नहीं, ये असल में संविधान के अंदर दिए गए 2 बहुत पावरफुल आइडियाज, 2 सिद्धांतों के बीच की लड़ाई थी। तो चलिए पहले इन दोनों सिद्धांतों को समझते हैं। तो पहला सवाल, विधानसभा ने ये जो एक्शन लिया उसके पीछे कौन सी पावर थी? इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज या संसदीय विशेषाधिकार। ये एक तरह की शील्ड है, एक ढाल जो लेजिस्लेचर को बाहरी दखलंदाजी से बचाती है ताकि वो अपना काम आज़ादी से कर सकें। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 194 है वो विधानसभाओं को ये स्पेशल पावर देता है, और इसका मकसद बड़ा सीधा है, ये सुनिश्चित करना कि विधायक मतलब एमएलएज और एमपीज बिना किसी डर के जनता के मुद्दों पर खुलकर बहस कर सके और अपनी ड्यूटी पूरी कर सकें। और इन्हीं पावर्स के बेस पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा को लग रहा था कि उनके पास कोर्ट के ऑर्डर को ना मानने और जजों को ही अवमानना के लिए सजा देने का पूरा अधिकार है। वो कह रहे थे कि हम तो बस अपने अधिकार और सदन के सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। तो ये तो थी एक तरफ की बात। अब आते हैं दूसरी तरफ, जो बात को और भी दिलचस्प बनाती है। वो ताकत जिसने इस प्रिविलेज को सीधी चुनौती दी, और वो ताकत है अदालतों की ताकत, जुडिशरी की पावर, जो हर नागरिक के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए बनाई गई है। ये जो जुडिशियल पावर है ना, ये संविधान की तरफ से दी गई एक गारंटी है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर किसी भी नागरिक के अधिकारों को कोई भी छीनने की कोशिश करे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी संस्था हो, तो वो इंसाफ के लिए सीधे कोर्ट जा सकता है। और हाईकोर्ट ने इसी पावर का इस्तेमाल किया था केशव सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए। उनका स्टैंड साफ था, किसी भी नागरिक को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं रखा जा सकता, और कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करे। तो यहां पर इस पूरे झगड़े की जड़ साफ दिखती है। एक तरफ थी विधानसभा की कलेक्टिव पावर, उसकी ढाल, और दूसरी तरफ थी एक आम नागरिक की तलवार, यानी संविधान से मिला उसका अधिकार। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब ये दोनों टकराएंगे तो जीतेगा कौन? तो अब तक दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए थे, और यहां से ये मामला एक ऐसे नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे देश की नजरें इस पर टिक गईं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सोचिए, एक राज्य की विधानसभा उसी राज्य के हाई कोर्ट के जजों को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे रही है। ये डेमोक्रेसी के 2 पिलर्स के बीच एक खुली जंग जैसा था। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। अपनी एकजुटता दिखाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सारे 28 जज एक साथ बैठे उस गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ याचिका सुनने के लिए। ये एक बहुत ही साफ और मजबूत मैसेज था। न्यायपालिका अपने ऊपर हुए इस हमले को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगी। अब जब दोनों ही तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, तो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए भारत के राष्ट्रपति ने दखल दिया। उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा ताकि उनकी राय ली जा सके, और वो राय जो सबके लिए मानना जरूरी होगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो जवाब आया वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने साफ साफ कहा, हाँ, हाई कोर्ट को केशव सिंह की याचिका सुनने का पूरा अधिकार था। जजों और वकील ने अपनी ड्यूटी करके कोई अवमानना नहीं की। असल में विधानसभा के पास जजों को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देने की पावर ही नहीं थी।
और सबसे जरूरी बात जो निकल कर आई वो ये कि किसी भी नागरिक के कोर्ट जाने के फंडामेंटल राइट को लेजिस्लेटिव प्रिविलेज के नाम पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये जो फैसला था, ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक लैंडमार्क बन गया। इसने एक बात हमेशा के लिए तय कर दी, कोई भी संस्था, चाहे वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, संविधान और कानून के राज से ऊपर नहीं है। और ये फैसला आज भी हमारे देश में पावर बैलेंस बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो आखिर में लॉर्ड एटकिन की ये बात बहुत कुछ कह जाती है कि न्याय कोई बंद कमरे की चीज नहीं है। उसकी असली ताकत तो पारदर्शिता और जवाबदेही में ही है। जब भी बड़ी बड़ी शक्तियां टकराती हैं तो अंत में नागरिकों के अधिकार और कानून का राज ही होता है जो डेमोक्रेसी को असल में मजबूत बनाता है।